हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैंटोर 4 पुस्तक के अध्याय 4 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप होमवर्क भी कर रहे हैं, साथ में टीवी पर अपना फेवरेट कार्टून भी देख रहे हैं और मम्मी की बात भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं? सब कुछ ना एकदम खिचड़ी जैसा बन जाता है ना? काम भी ठीक से नहीं होता और मज़ा तो बिल्कुल नहीं आता। तो इस सारी गड़बड़ से बचने का एक बहुत ही आसान कह सकते हैं एक जादुई तरीका है, और वो छिपा है एक छोटी सी कविता में। ये एक सीक्रेट रूल जैसा है जिससे आप हर काम अच्छे से कर पाएंगे और खुश भी रहेंगे। तो चलो इस राज को जानते हैं। जब आप काम करें तो सिर्फ काम करें और जब आप खेलें तो बस खेलें। उपयोगी और खुश रहने का दोस्तों यही सबसे अच्छा तरीका है। जरा सोचिए, जब आप पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो कितनी जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे, और जब खेलने का समय हो और आप सिर्फ खेलें तो मज़ा भी डबल हो जाएगा। आप जो कुछ भी करें उसे अपनी पूरी ताकत से करें। यहाँ माइट का मतलब है आपकी पूरी शक्ति, आपका पूरा पूरा ध्यान। क्योंकि जब आप कोई काम आधे अधूरे मन से करते हैं तो वो कभी भी ठीक से नहीं हो पाता। लेकिन जब आप अपना 100% देते हैं तो काम भी शानदार होता है और आपको खुद पर कितना गर्व महसूस होता है। एक समय में सिर्फ एक काम करना और उसे अच्छी तरह से करना, ये एक बहुत ही अच्छा नियम है। और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोग आपको बताएंगे कि यही सफलता का सुनहरा नियम है। पलों को यानी हमारे समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ ट्रिफल्ड अवे का मतलब है समय को फालतू चीज़ों में गंवा देना। इसका मतलब है कि हर एक पल कीमती है, चाहे वो पढ़ाई का हो या खेलने का, तो उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तो इस पूरी कविता का जो निचोड़ है वो इन 4 आसान सी बातों में है। पहला, एक बार में एक ही काम पर फोकस करो। दूसरा, उसे पूरी लगन से करो। तीसरा, सही तरीके से करो। और चौथा, समय बर्बाद बिल्कुल मत करो। बस यही है वो सीक्रेट रूल। तो नियम तो हमने जान लिया, अब इसे अपनी आदत बनाने की बारी है। चलिए कुछ मज़ेदार एक्सरसाइज करते हैं ताकि ये नियम हमारे दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तैयार हैं? चलिए अब खेलते हैं शब्दों का खेल। स्क्रीन पर देखिए और इन शब्दों को उनके सही मतलब से मिलाइए। पहला शब्द है माइट। इसका मतलब क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, स्ट्रेंथ और पावर यानी ताकत। अब यूजफुल, हाँ, इसका मतलब है हेल्पफुल और बेनिफिशियल यानी जो हमारे काम आए। और आखिरी वाला मोमेंट्स, ये तो बहुत आसान है, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम यानी छोटे छोटे पल। बहुत बढ़िया। शब्दों के बाद अब बारी है बोलने की, प्रैक्टिस करने की। ये एक जासूसी के खेल जैसा है। बस आपको तस्वीर को ध्यान से देखना है और बताना है कि उसमें क्या हो रहा है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। आपको क्या क्या दिख रहा है? बाईं तरफ 2 लड़कियां स्कूल जा रही हैं। और वो महिला क्या कर रही है? हाँ, वो कंप्यूटर पर टाइप कर रही है। इसमें एक बात गौर करने वाली है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और वो भी पूरे ध्यान से। और पता है, आप भी ऐसे वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस इन 3 सिंपल स्टेप्स को याद रखिए। पहला, बताइए कौन काम कर रहा है। दूसरा, एस या आर लगाइए। और तीसरा, बताइए कि क्या काम हो रहा है। जैसे 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। देखा है ना, बिल्कुल आसान। अब जब हम ध्यान लगाना सीख ही रहे हैं तो क्यों ना अपने पूरे दिन को ही फोकस्ड बनाएं। अपनी दिनचर्या यानी डेली रूटीन लिखने से हमें ये प्लान करने में मदद मिलती है कि कब क्या करना है। स्क्रीन पर एक सैम्पल डेली रूटीन देखिए। सुबह 7 बजे उठना, फिर स्कूल, दोपहर का खाना, फिर खेलने का समय, रात का खाना और फिर सोने का समय। आप देख रहे हैं, हर काम के लिए एक फिक्स टाइम है। इससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। तो अब आपकी बारी है। जरा सोचिए कि आपकी दिनचर्या कैसी है और उसे एक पैराग्राफ में लिखिए। आप चाहें तो अपनी किताब में दिए गए उदाहरण की मदद भी ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस पाठ के सबसे मजेदार हिस्से पर। ये है आपका फोकस चैलेंज। हम कुछ पहेलियां सुलझाएंगे और पहेली सुलझाने के लिए तो पूरा ध्यान लगाना पड़ता है ना। तो देखते हैं आपका फोकस कितना तेज है। तैयार? तो पहली पहेली आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। 30 white horses on a red hill. Now they chomp, now they stomp, now they stand still. सोचिए, सोचिए ये क्या हो सकता है? और इसका जवाब है दांत। मजेदार है ना? 30 सफेद घोड़े मतलब हमारे दांत और लाल पहाड़ी मतलब हमारे मसूड़े। देखिए तो शब्दों का कैसा कमाल है। बहुत अच्छे। अब पहेली नंबर 2। A tall lady in a white frock with a yellow face and a red nose. The longer she stands, the shorter she grows. ये कौन हो सकती है? दिमाग लगाइए।
क्या आपने सोच लिया? इसका सही जवाब है एक मोमबत्ती। बिल्कुल सही। जैसे जैसे वो जलती है, छोटी होती जाती है। चलिए अब आखिरी और सबसे मजेदार पहेली की तरफ। ये रही आखिरी पहेली। हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड व्हाइट इनसाइड, हु एम आई? मुझे तो लगता है ये वाला आप झट से बता देंगे। हाँ, आप एकदम सही हैं। ये है एक नारियल। शाबाश, आपने साबित कर दिया कि आपका फोकस सच में कमाल का है। देखा आपने, ध्यान लगाकर सोचने से कितनी मुश्किल पहेलियां भी आसान हो जाती हैं। तो आज का ये पाठ सीखने के बाद आप आज कौन सा एक काम है जो पूरे ध्यान और लगन से करने वाले हैं? याद रखिएगा, चाहे वो होमवर्क हो या दोस्तों के साथ खेलना, उसे अपना 100% दीजिए और फिर देखिए कितना मजा आता है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।